good morning to all students. Welcome back. Myself Jasprit Kaur Saini. Today we will discuss the topic prescription, which is covered in chapter 1 of your pharmaceutic syllabus. Now, what is prescription? It is an order written by physician, dentist, veterinarian, or a registered medical practitioner to a pharmacist to compound and dispense a specific drug for patient, or prescription is a written order for medication issued by a physician. स्टूडेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? जैसे जो डॉक्टर होता है, ठीक है, वो एक पेज पे आपको लिख के देता है कि कौन सी दवाई खानी है आपको डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन. मीन्स वो क्या है? एक ऑर्डर है जो रिटन, इट इज़ रिटन बाय अ फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, और द RMP, दैट इज़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है. वो क्या करता है? वो फार्मासिस्ट को देता है, ठीक है, वो लिख के दवाई. तो फार्मासिस्ट क्या करता है? उसे कंपाउंड करता है, डिस्पेंस करता है उस दवाई को, ठीक है, और पेशेंट को देता है. उसे बोलते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन. इट इज़ अ रिटन ऑर्डर. प्रिस्क्रिप्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट. फिजिशियन, RMP, फार्मासिस्ट, पेशेंट्स, ठीक है. तो जो प्रिस्क्रिप्शन है ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डॉक्टर एंड अ फार्मासिस्ट. मीन्स डॉक्टर रिटर्न प्रोसीजर देता है, ऑर्डर देता है फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट को वो दवाई क्या करनी है? डिस्पेंस करनी है और पेशेंट को देनी है. तो ये रिलेशनशिप मेंटेन रहता है डॉक्टर और फार्मासिस्ट में. द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म प्रेस्क्रिप्टस, ठीक है. प्रे बिफोर एंड स्क्राइबरी मीन्स टू राइट, ठीक है. प्रिस्क्रिप्शन मीन्स टू राइट. प्रिस्क्रिप्शन मीन्स टू राइट बिफोर, विच मीन्स प्रिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी रिटन बिफोर अ ड्रग कुड बी कंपाउंडेड एंड एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट. मीन्स ड्रग को पेशेंट को देने से पहले डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है जिसमें दवाइयाँ लिखता है डॉक्टर. वो दवाइयाँ, ठीक है, जो हमारा फार्मासिस्ट है उसको कंपाउंड करनी है, वो दवाइयाँ डिस्पेंस करनी है, ठीक है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ पेशेंट, पेशेंट को देने से पहले. पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. अब प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नंबर 1, प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन. सेकेंड है डेट. थर्ड इज पेशेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें इंक्लूडेड है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. फोर्थ इज सुपरस्क्रिप्शन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX. फिफ्थ इज इंस्क्रिप्शन, विच इज मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. सिक्स्थ वन इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर, जो डिस्पेंस कर रहा है आपकी मेडिकेशंस को. सेवंथ इज सिग्नेचरा और ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होती है? डायरेक्शंस फॉर पेशेंट. एट्थ वन इज रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस. नाइन्थ इज प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फिजिशियन ऑफिस इंफॉर्मेशन, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिशियन इज एसेंशियल सो दैट द पेशेंट कुड बी कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मैंशनड इन द प्रिस्क्रिप्शन. फर्स्ट इज डॉक्टर्स नेम और ऑफिस नेम. सेकेंड इज एड्रेस विद फोन नंबर एंड ईमेल. थर्ड इज प्रिस्क्रिप्शन नंबर. ओके, मीन्स फर्स्ट पार्ट में फिजिशियन ऑफिस एड्रेस होता है, ठीक है. इसमें जो फिजिशियन होता है उसका नेम होता है, उसका एड्रेस होता है विद फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन का नंबर होता है. सेकंड होता है डेट. इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन नो व्हेन द मेडिकेशंस वर लास्ट डिस्पेंस्ड इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज ब्रॉट फॉर रीडिस्पेंसिंग. In case of habit forming drug, the date prevents the misuse of drug by the patient. डेट में क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में डेट लिखी जाती है कि किस डेट को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है ये दवाई, ठीक है, और किस डेट को आपकी ये दवाई प्रिस्क्राइब की है, ठीक है. और ये हमें हेल्प करता है टू नो कि कब हमारी जो दवाई है वो डिस्पेंस की है हमारी, ठीक है, जब हमारी प्रिस्क्रिप्शन बनी थी, ठीक है, और कब ये रीडिस्पेंसिंग हुई है, ठीक है, दोबारा डिस्पेंस हुई है, ठीक है. कई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनके क्या होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए इसमें डेट लिखी जाती है, ठीक है, ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. थर्ड इज पेशेंट इंफॉर्मेशन. इट इंक्लूड्स नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज. एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड पेशेंट टू चेक द प्रिस्क्राइब्ड डोज.
पेशेंट इन्फॉर्मेशन में पेशेंट का नेम लिखा जाता है, एज लिखी जाती है, जेंडर लिखा जाता है, एड्रेस। ओके, फोर्थ इज सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल RX। RX मीन्स लैटिन टर्म है, इसको बोलते हैं रेसिपी। रेसिपी मीन्स टू मेक, यू टेक, टेक दो मीन्स यू टेक। ओके, इन ओल्डन डेज the symbol was considered to be originated from the signa of Jupiter. Jupiter is the Greek god of healing. This symbol was used for requesting God for the quick recovery of the patient. Superscription हम represent करते हैं RX symbol से। RX एक Latin term है जिसको बोलते हैं take thou और you take, ठीक है। Fifth is inscription, medication prescribed. It is a main part of the prescription. It contains the name and quantities of the prescribed medication. The medicament may be official preparation or non-official preparation. Official preparation में क्या होता है? From the pharmacopoeia, only name of the prescription is written. Non-official preparation में क्या होता है? Quantity of the each ingredient will be given and type of preparation will also be given. इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? ये मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। इसमें हम लिखते हैं कौन कौन सी हमारी जो मेडिकामेंट्स हैं वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, उनके नेम, उनकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और वो ऑफिशियल प्रिपरेशन है या नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन है। ऑफिशियल मीन्स जो हमने फार्माकोपिया से ली है, नॉन ऑफिशियल मीन्स जिसमें क्या है, नॉन ऑफिशियल जो हमने फार्माकोपिया से नहीं ली है, ठीक है। ऑफिशियल में नेम ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम, और नॉन ऑफिशियल में क्वांटिटी लिखते हैं ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, ठीक है, एंड टाइप ऑफ द प्रिपरेशन विल बी आल्सो गिवन। सेवंथ इज सिग्नेचरा। सिग्नेचरा में इंक्लूड्स द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट to be placed on the label. It usually written as SIG, S-I-G. The signature written in English and use some Latin abbreviations like TID. TID means thrice a day. BID means twice a day. And OD means once a day. तो सिग्नेचर में क्या होता है, हमारी डायरेक्शंस होती है पेशेंट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको लिखते हैं हम SIG, SIG सिंबल से, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में रिटर्न होता है, ठीक है। कई बार हमारा लैटिन जो हमारे एब्रीवेशन है वो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे BID, TID, OD। OD मीन्स वंस अ डे, BID मीन्स ट्वाइस अ डे, दो बार लेनी है हमने दवाई एक दिन में, एंड TID मीन्स हमने 3 बार लेनी है, थ्राइस अ डे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारी लेबल के ऊपर लिखी होती है, कोई भी दवाई का लेबल है, ठीक है, ताकि वो जो पेशेंट है वो उसको फॉलो करे। और इन इंस्ट्रक्शंस में क्या इंक्लूडेड होता है, क्वांटिटी टू बी टेकन, कितना डोज लेना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिपरेशन, कि किस डोज इंटरवल में हमने दवाई लेनी है, कितने कितने घंटे बाद, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हमने दवाई लेनी है, ओरली लेनी है, टॉपिकली लेनी है या इंजेक्शन से लेनी है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इफ एनी। 8th इंक्लूड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। The number of times a prescription is to be repeated is written by a physician. It is very important for the case of habit-forming drugs to prevent its misuse. Renewal instructions में क्या होता है, कई दवाइयाँ होती है हमारी, नंबर ऑफ टाइम्स हमारी प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, एक बार से ज़्यादा बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसे बोलते हैं हम रिपीटेड रिन्यूअल मेडिकेशंस, ठीक है। तो ये कई हमारी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, उसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए हमें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है, ठीक है। 9th इज प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। जो हमारा फिजिशियन है जो प्रिस्क्राइब कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है, वो अपने हाथ से लिखेगा अपना नंबर, अपने साइन करेगा अपने हैंड से, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखेगा इन केस ऑफ द डेंजरस एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। 2 टाइप्स की होती है हमारी प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इज कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंड इज नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, also known as extemporaneous prescription. It is an order that require mixing of one or more ingredients. Okay, it contains several ingredients which are divided into following parts. ठीक है, तो हमारी कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसे हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऑर्डर होता है जिसमें हमने हमारा क्या रिक्वायर होता है, मिक्सिंग ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और जो इंग्रेडिएंट्स है उसको हमने डिवाइड कर रखा है फॉलोइंग पार्ट में। फर्स्ट इज बेस। बेस क्या होता है, एक्टिव मेडिकामेंट होता है जो हमारा फार्माकोस्यूटिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सेकंड है एडिटिव्स। एडिटिव्स ड्रग के एक्शन को एनहेंस करते हैं, उनका कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल जो हमारा यूज़ है वो नहीं होता है, वो ड्रग के एक्शन को एनहेंस करते हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन को मोर एलिगेंट अट्रैक्टिव बनाते हैं।
ठीक है। देन व्हीकल, व्हीकल क्या होता है, मेन कैरियर ऑफ ड्रग होता है। लिक्विड प्रिपरेशंस में हम वाटर को यूज करते हैं एज अ व्हीकल, ठीक है। नाउ अ डेज कंपाउंडिंग इज ओमिटेड फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। कंपाउंडिंग जैसे जी सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है 3 ग्राम, सिंपल सिरप 6 ml, प्यूरिफाइड वाटर 100 ml, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इंग्रेडिएंट्स है एक साइड, और एक साइड है इसकी क्वांटिटीज, और हमने कैसे कैसे इनको मिक्स करना है टू फॉर्म द मेडिकामेंट डोज। Second is non-compounded prescription. They does not require compounding of pharmaceutical product. Pre-compounded drugs supplied by a pharmaceutical company by its official or proprietary name. Non-compounded prescription की compounding नहीं करनी पड़ती है हमें, ठीक है। ये रेडीमेड होते हैं, ठीक है। इसमें पहले से ही compounding की हुई होती है, ठीक है। ये हमारा pharmaceutical company है, वो सप्लाई करती है, ठीक है, by its official और proprietary name. देन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब हम प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले क्या है, जो फार्मासिस्ट है वो क्या प्रोसीजर अपना ऑप्ट करेगा प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के लिए फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। फर्स्ट इज रिसीविंग, सेकंड इज रीडिंग एंड चेकिंग, ठीक है। थर्ड इज कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, फोर्थ इज कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। First is receiving. The prescription should be received by a pharmacist. While receiving a prescription, a pharmacist should not change his/her facial expression. It gives an impression that he/she is confused or surprised after seeing the prescription. अब डॉक्टर जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन आपकी प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन जाती है फार्मासिस्ट के पास, तो फार्मासिस्ट उसको सबसे पहले क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। जब वो रिसीव करेगा तो वो फार्मासिस्ट है अपने फेस के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं शो करेगा कि वो कंफ्यूज हो गया है या सरप्राइज हो गया है, उसे अपने एक्सप्रेशंस गुड रखने पड़ेंगे। सेकंड इज रीडिंग एंड चेकिंग। आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन इट शुड, आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, द फार्मासिस्ट शुड रीड and check the prescription. After receiving the prescription, it should be screened behind the counter. Prescription authenticity should be checked. The signature of the prescriber and the date of the prescription should be checked. The pharmacist should read all the lines and words of the prescription. He/she must not guess any word. If there is any doubt, the pharmacist should consult with the doctor, other pharmacist, okay, or the prescriber over telephone. Reading and checking में क्या होता है, receiving में क्या है, pharmacist प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा। सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, रीड करेगा, उसमें सिग्नेचर चेक करेगा, प्रिस्क्राइबर के डेट, कब हमारी प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, ठीक है, सारी लाइंस को रीड करेगा, सारे वर्ड्स को प्रॉपरली रीड करेगा और कोई भी गैस नहीं उसमें यूज़ करेगा, ठीक है। अगर उसे फार्मासिस्ट को कोई डाउट है किसी भी वर्ड में जो भी रिटन है प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो क्या है, दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करेगा या फिर वो टेलीफोनिकली डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, वो कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा, ठीक है। थर्ड इज कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। बिफोर कंपाउंडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, ऑल द मटेरियल्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द शेल्व्स और ड्रॉर्स. All the materials kept in the left hand side of the balance. After measuring, each material should be kept on the right side of the balance. After compounding of the prescription, materials are replaced back to the shelves. While compounding, every container of the material should be checked thrice in the following manner: when collected from the shelves, when materials are measured, when the containers are replaced back to the shelves. Collecting and weighing में क्या है, जब आपका फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन आता है, सबसे पहले फार्मासिस्ट रिसीव करता है, फिर चेकिंग करता है, उसकी रीडिंग करता है, उसके बाद क्या करता है, जो भी मटेरियल्स उसमें चाहिए उसको दवाई को कंपाउंड करने के लिए, ठीक है, उनको वो कलेक्ट करेगा। शेल्फ्स पे होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स रखे हुए, तो उन केमिकल्स को वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, और जो वेइंग बैलेंस है उसके लेफ्ट साइड में रखेगा उन्हें, ठीक है, तो उनको वे करेगा वो जैसे जैसे क्वांटिटी में वे करना है, ठीक है, तो वे करने के बाद वो उसको राइट साइड में रख देगा मटेरियल्स को, ठीक है, और जब वो उनको कंपाउंड कर देगा, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड कर देगा, दवाई को कंपाउंड कर देगा, उसके बाद जो आपके मटेरियल्स थे उनको वो प्रॉपर शेल्फ पे रख देगा जहाँ से उसने उठाए थे, और उसमें चेक करेगा, ठीक है, 3 टाइम्स चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि हमने कब कलेक्ट किया है, ठीक है, मटेरियल्स को शेल्फ से, ठीक है, और कब हमने उसको मेज़र किया है टाइम, और कब उन कंटेनर्स को दोबारा प्लेस किया है शेल्फ्स पे, ठीक है, तो ये सब वो चेक करेगा। फोर्थ इज कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग. ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम. कंपाउंडिंग शुड बी डन ऑन अ क्लीन टेबल. All equipment required should be cleaned and dried.
The preparation should be prepared according to the direction of the prescriber or as per methods given in pharmacopoeia or formulary. The compounded preparation should be filled in suitable containers. लेबल द कंटेनर्स. कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग में क्या है कि हम जो फार्मासिस्ट है उसको एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना है एक टाइम पे. ठीक है, जब कंपाउंडिंग करनी है तो वो उसका जो टेबल है जहाँ पे वो वेइंग कर रहा है वो क्लीन होना चाहिए. ठीक है, कंपाउंडिंग कर रहा है जहाँ पे मेडिकामेंट की, ठीक है, वो क्लीन होना चाहिए. सरफेस सारे इक्विपमेंट्स क्लीन होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए. ठीक है, और जो प्रिपरेशंस हैं जिसको वो बना रहा है प्रिपरेशंस को वो बनाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिस्क्राइबर. ओके, अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया और फार्मूलरी जो मेथड्स मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही उसे बनाएगा. ठीक है, जो कंपाउंडेड प्रिपरेशन है उसको फिल करेगा वो सुटेबल कंटेनर्स में, और कंटेनर्स में फिल करने के बाद उन कंटेनर्स में वो क्या चिपकाएगा, लेबल्स. केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन. अब हमें जब हम प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर रहा है फार्मासिस्ट तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है. नंबर 1, द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी कैरिड विद द फार्मासिस्ट वाइल टेकिंग द मेडिसिन आउट ऑफ द शेल्फ्स. जो फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखनी है. ठीक है, जब वो मेडिसिन्स हैं उसको निकाल रहा है शेल्फ से. ठीक है. सेकंड, डिस्पेंसिंग बैलेंस शुड बी ऑलवेज चेक्ड बिफोर वेइंग एनी इंग्रेडिएंट. जब उन मटेरियल्स को डिस्पेंस करना है, वे करना है, तो जो हमारा बैलेंस है, वेइंग बैलेंस, उसको प्रॉपरली चेक करना है. थर्ड, ऑल द केमिकल्स शुड बी रिप्लेस्ड बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन इन द शेल्फ. मीन्स वेइंग करने के बाद उन मटेरियल्स को उनके प्रॉपर प्लेस पे रखना है, उनकी प्रॉपर शेल्फ्स पे रखना है जहाँ पे वो पहले थे. फोर्थ, केयर शुड बी टेकन टू कीप द बैलेंस क्लीन आफ्टर ईच मेजरमेंट. जब आपकी वेइंग करते हैं तो हमारा जो बैलेंस है उसको हमने क्या करना है, प्रॉपर केयर रखनी है उसकी. ठीक है, क्लीन रखना है उसे. फिफ्थ, लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज. द लेबल मस्ट डिस्प्ले फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इन रेड इंक. जो मटेरियल्स को हमने एक्सटर्नली अप्लाई करना है, एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करना है, उन पे लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, रेड इंक के साथ. सिक्स्थ, बिफोर हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन्स टू द पेशेंट अगेन द प्रिपरेशन शुड बी चेक. पेशेंट को देने से पहले उस प्रिपरेशन को जो आपकी फार्मासिस्ट ने बनाई है उसे दोबारा से चेक करना है. ठीक है. एरर्स इन द प्रिस्क्रिप्शंस. अब प्रिस्क्रिप्शंस में क्या क्या एरर हो सकते हैं. नंबर 1, एब्रीवेशन. In most of the prescription, abbreviated terms are used by the prescriber that leads to major errors during interpretation by a pharmacist. Example, SSKI is the abbreviation of saturated solution of potassium iodide. It is preferable to avoid these type of misleading abbreviations. Means prescription में कई हमारी abbreviations use करते हैं हम, तो उन एब्रीवेशंस में कई बार कन्फ्यूजन्स भी हो जाती है उसको इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है, तो इसमें एरर हो सकता है. सेकंड, नेम ऑफ द ड्रग्स. नेम ऑफ सम ड्रग्स आइदर लुक और साउंड अलाइक, सो एनी एरर इन द नेम ऑफ ड्रग विल लीड टू मेजर डेंजर टू द पेशेंट. एग्जाम्पल, एल्ट्रोसिन, एल्ट्रोक्सिन, एसिडिन, एपिडिन, डाइगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन. कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके नेम्स सिमिलर होते हैं, इसलिए उन ड्रग्स के नेम्स में हमारी कन्फ्यूज़न हो जाती है और हमारी रॉन्ग ड्रग हम पेशेंट को दे देते हैं रॉन्ग ड्रग. तो ये एरर होते हैं जो ड्रग्स के नेम्स में आते हैं, तो ये क्या क्रिएट करते हैं, डेंजर टू द पेशेंट. फॉर एग्जांपल, एल्थ्रोसिन को हम एल्ट्रोक्सिन इंटरप्रेट किया अगर हमने, तो ये मिस्टेक है. एसिडिन को हमने एपिडिन इंटरप्रेट किया तो ये हमारी मिस्टेक हो गई है. डाइगॉक्सिन को हम डिजिटॉक्सिन से इंटरप्रेट करते हैं तो ये डेंजर कॉज करते हैं पेशेंट को, तो ये एरर आ जाता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन में उसको इंटरप्रेट करने के टाइम पे. थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन. ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन वेरियस स्ट्रेंथ्स, सो अ ड्रग मस्ट नॉट बी डिस्पेंस्ड इफ द स्ट्रेंथ इज नॉट रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन. Example, paracetamol tablet 500 mg should not be dispensed when no strength is mentioned in the prescription. इसका मतलब ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में जो हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ भी लिखी होनी चाहिए. अगर उनकी स्ट्रेंथ प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी है कि कितनी क्वांटिटी, कितने mg है वो में लेनी है डोज, ठीक है, तो हमने अपना इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी. ठीक है, कुछ भी हमने उसको किसी भी स्ट्रेंथ में नहीं देना है. ठीक है, तो उसमें डेंजर कॉज हो सकता है पेशेंट को. ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो ड्रग्स अलग अलग स्ट्रेंथ्स में आती है ना, तो हमने अपने आप से अपनी इमेजिनेशन नहीं लगानी इसमें. फोर्थ, कम्युनिकेशन फेलियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट इंक्लूड्स
illegible handwriting, incomplete prescribing order, common errors include mistaken for mg। मीन्स हमारी प्रिस्क्रिप्शन में कई बार मिस्टेक्स भी हो सकती है, जैसे ग्राम को mg में लगा दिया, या इनकम्प्लीट हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो ये हमारे एरर्स हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। फिफ्थ, dosage form of the drug prescribed. Many drugs are available in more than one dosage form. Example, liquid, tablet, injection, suppository. The dosage form intended for the patient must be mentioned in the prescription to reduce the ambiguity. मीन्स हमारी कई ड्रग्स ऐसी होती है जो अलग अलग डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है, तो हमने उसकी डोसेज फॉर्म भी लिखनी है, किस डोसेज फॉर्म में हमने पेशेंट को देना है, लिक्विड की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, या सुपोजिटरीज की फॉर्म में, ठीक है। सिक्स्थ, dose if unusually high or low dose is mentioned in the prescription, then it must be consulted with the prescriber. Sometimes a sustained release dosage form is prescribed thrice or more times daily. Actually, sustained release dosage form should be given once or twice a day. मीन्स अगर हमारा हाई और लो डोज मेंशन है प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वो कंसल्ट करेंगे हम प्रिस्क्राइबर से, जो डॉक्टर है उससे, क्योंकि जो हमारी सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है, अगर उसको प्रिस्क्राइब किया है 3 टाइम्स डेली, ठीक है, एक्चुअली हमारी जो सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म होती है उसको हम 1 टाइम ही लेते हैं। तो जो हमारी ऐसी ड्रग्स है, ठीक है, लो डोज ड्रग्स है, तो हमें उसको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि वो कब कब लेनी है। 7th, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट. Instruction for a certain preparation is either omitted or mentioned partially. The route of administration should be mentioned clearly. पेशेंट की इंस्ट्रक्शंस में हमारा उसमें लिखा हुआ होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में कि किस रूट से ये पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। 8th, incompatibilities. It is essential to check that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in the prescription. If more than 2 medicines are prescribed, then it is the duty of the pharmacist to see whether their interaction will produce any harm to the patient or not. Certain drugs have interactions with food. Example, tetracycline should not be taken with milk. Incompatibilities में क्या होता है, हमें चेक करना है, ठीक है, कि कहीं कोई फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज तो नहीं हो रही है प्रिस्क्रिप्शन में। मीन्स अगर प्रिस्क्रिप्शन में 2 दवाइयाँ लिखी है डॉक्टर ने, तो वो दो दवाइयाँ जब पेशेंट लेगा तो उसमें कोई भी इंट्रैक्शंस तो नहीं हो रही है ड्रग की, 2 ड्रग्स की, कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई भी एडवर्स रिएक्शंस तो नहीं हो रही है, तो वो इंट्रैक्शंस आपको चेक करनी है, ठीक है। कई ड्रग्स ऐसी है जो इंट्रैक्शन करती है फूड से, जैसे टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, उसको मिल्क के साथ नहीं लेना है या फिर एंटासिड के साथ नहीं लेना है, तो ये इनकम्पैटिबिलिटीज को चेक करना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।